जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा केशव राधा केशव राधे, जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे, जय जगन्नाथा जय जगन्नाथा, बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय 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 श्री श्री गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय शिला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, प्रभुपाद की जय। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय पोदार प्रभु को बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए। आशा करता हूँ सभी भक्तों ने अच्छे से कीर्तन किया होगा। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा आज इंटरनेट कोई भी काम नहीं कर रहा था, तो उसके चलते प्रोग्राम में विलंब, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है ना। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच
श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिचम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। मुखम करो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में अध्ययन में पाठ में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु श्री गौतम की असीम कृपा से गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे, अध्ययन कर रहे मिल करके। अभी हम लोग कैंटो 3 के अध्याय 14 में है, जिसका शीर्षक है दीति का गर्भ धारण। उसके पहले हम लोगों ने 13 अध्याय कंप्लीट किए हैं, जिसकी हम लोग एक बार पुनरावृत्ति संक्षेप में करते हैं। सर्वप्रथम हम लोगों ने अध्याय 1, जिसके अंदर में विदुर जी के जो उद्धव जी से अलग अलग प्रश्न, उसके बारे में हमने चर्चा की कि उद्धव जी विदुर जी जब अपनी यात्रा से हस्तिनापुर को छोड़कर यात्रा भ्रमण में निकलते हैं, उस समय जब वो जमुना नदी के तट पे पहुंचते हैं, उनकी उद्धव जी से मुलाकात होती है और उनसे अलग अलग कई तरह के प्रश्न करते हैं, जो कि भगवान के भक्तों वृंदावन की उनकी लीलाएं, मथुरा की लीलाएं और द्वारका की लीलाओं से संबंधित। हम लोग अध्याय 2 में प्रवेश करते हैं, भगवान का स्मरण, जिसमें उद्धव जी जब विदुर जी से पूछते कि इतने सारे प्रश्नों के बारे में जो कि भगवान से संबंधित है, सुन कर करके वो अपने आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाते हैं, भौतिक स्तर से। और कुछ समय के बाद में जब भौतिक स्तर पर आते हैं तो एक एक कर करके विदुर जी के सुंदर प्रश्नों का उत्तर देते हैं। दूसरे अध्याय में उन्होंने वृंदावन के अंदर की लीलाओं का बारे में बताया। अब तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है वृंदावन के बाहर की लीला, जिसमें उद्धव जी विदुर जी को भगवान ने जो वृंदावन के बाहर जो लीलाएं की, कंस वध से लेकर करके द्वारका तक किस प्रकार वो अपनी लीला को समेटते समाप्त करते, उसका वर्णन हुआ है। बहुत ही सुंदर वर्णन है। और उसके बाद में जब भगवान अपनी लीला समाप्त कर करके सरस्वती नदी के तट पे चले जाते, कहीं बैठ जाते। चौथा अध्याय में विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास जाना। उस सरस्वती नदी के तट जब भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, वहां पर मैत्रेय मुनि भी हेतु की कृपा से और उद्धव जी वहां पहुंच जाते हैं। और उद्धव जी विदुर जी को बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण से उनका साक्षात्कार होता है तो कृष्ण कितने प्रसन्न होते हैं। कृष्ण हमेशा, और वो भी भगवान को देखकर तो प्रसन्न होना ही, लेकिन कृष्ण भगवान उस पर कितने अनुरक्त थे, कितने कृपालु थे, इसका उद्धव जी बताते हैं। ये तो भगवान की असीम कृपा जो अपने भक्तों पर किस प्रकार वो श्रद्धा कृपा प्रदान करते हैं, इस बारे में उद्धव जी पूरा बताते हैं। बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। और फिर विदुर जी उद्धव जी से कहते हैं, मुझे वो दिव्य ज्ञान दीजिए जो भगवान श्री कृष्ण ने आपको दिया था। उद्धव जी कहते हैं कि आप हरिद्वार चले जाइए, गंगा नदी के तट पर, वहां मैत्रेय मुनि विराजमान, उनके मुखारबिंद से आप भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में सुन सकते हैं। भगवान की दिव्य जो ज्ञान प्रदान किया था भगवान ने, और मेरे को जो प्रदान किया था, कहा था कि हे उद्धव, ये तुम्हारा अंतिम भौतिक जगत में
आना है, उसके बाद में अब तुम्हारा इस भौतिक जन्म में दोबारा और आना नहीं होगा, जन्म नहीं होगा। अभी तुम कृपा करके, मैंने तुमको जो दिव्य ज्ञान दिया है, जो कि मैंने इवन गीता में अर्जुन को नहीं दिया है और चतुश्लोक में भाद्य ब्रह्मा जी को नहीं दिया, वो तुम्हें दिया। जाकर वधिका समझा कर करके वहां के ऋषि मुनि और भक्तों के बीच मेरे ज्ञान का प्रचार करो। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। विदुर जी का मैत्रेय मुनि से प्रश्न। विदुर जी जब चले जाते हैं, मैत्रेय उनके और बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है बद्ध जीवों से संबंधित, कि बद्ध जीव भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता है, लेकिन वास्तव में सुख कहाँ है, आत्मा का वास्तविक भोजन क्या है, वो उस बद्ध जीवों को नहीं मालूम है। वो केवल शरीर भोग के लिए, शरीर भोग के लिए जितनी भी आवश्यकता है उसके पीछे लगे रहते हैं और कष्ट ही कष्ट पाते हैं। क्योंकि भौतिक जो सुख होता है, ये क्या होता है, कभी भी हमें दिव्य आनंद प्रदान, दिव्य का मतलब है आत्मा का भोजन, वो हमेशा धोखा देता है। और उसके बाद में विदुर जी और अन्य प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि मुझे भगवान की सृष्टि लीला और संहार की सृष्टि के बारे में, पालन के बारे में, संहार के बारे में आप हमें बताइए। तो इसमें सृष्टि के बारे में पूछते हैं और उसके बाद में विदुर जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, मैत्रेय मुनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनके प्रश्नों को सुन कर करके उनको क्लेरिफाई करते हैं। और उसके बाद में भगवान की जो सृष्टि, जो कि कर्णदक्ष है विष्णु, जिनको महाविष्णु भी कहते हैं, इस प्रकार 23 तत्वों के एलिमेंट करते हैं, जिसको सर्ग भी कहते हैं और हमने पढ़ा है जिसको प्राकृतिक भी कहते हैं। प्राकृतिक और सर्ग या प्राइमरी है, जो भगवान ने उत्पत्ति की 23 तत्वों की। से देवता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान को स्तुति करते हैं कि आपने जो 23 तत्वों को उत्पत्ति की है, जब तक आपकी कृपा, आपका गाइडेंस नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। हम 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, विश्व रूप की सृष्टि, जिसमें भगवान शेष देवता की प्रार्थना सुनकर के अपनी विभस्त शक्ति भेजते हैं और 23 एलिमेंट अमलगमेट होकर के विश्व रूप, विराट रूप की उत्पत्ति होती है। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड, एक नहीं असंख्य ब्रह्मांड उत्पत्ति होती है। और अंत में यह समाप्त करते हैं मैं तो ये बोल करके कि भगवान के विराट रूप के बारे में समझना हम बद्ध जीवों की बुद्धि के बाहर है। केवल भगवान की कृपा से ही जो कुछ है थोड़ा बहुत हमको समझ सकते हैं करके 6वां अध्याय समाप्त करते हैं। और यहाँ पर विसर्ग का जो वर्णन है समाप्त होता है। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में विदुर जी और भाग सारे प्रश्न करते हैं, जिसमें 2 प्रथम मूल प्रश्न है ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बारे में हमने पढ़ा। ईश्वर शक्तिमान है और बाकी उनकी शक्तियां जो कभी भी शक्तियां शक्तिमान को प्रभावित नहीं कर सकती। और जीव भी है भगवान का अंश है, वो भी सच्चिदानंद है। वो भौतिक जगत में आकर 3 माया के 3 गुणों के प्रभाव में आकर के बंध जाता है। और वो भी जो बंधना है एक्चुअली क्या है, वो केवल उसका सपना है, वास्तव में वो बंधता नहीं है। हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा। और उसके बाद में बहुत सारे अन्य प्रश्न करते हैं विदुर जी, ब्रह्मा जी मनु के पुत्र के बारे में करके यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर 8वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, किस प्रकार गर्भोदक्ष विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जी किस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान उनको दर्शन देते हैं उनके हृदय में, और किस प्रकार भगवान के मुकुट का, भगवान के पीताम्बर का, भगवान के पूरे रूप का वर्णन ब्रह्मा जी सृष्टि करने जा रहे हैं। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, सृष्टि शक्ति के लिए ब्रह्मा जी की स्तुति, जिसके अंदर ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं कि यदि वास्तव में कुछ जानने की चीज है तो केवल भगवान के बारे में जानना है। भगवान साकार है और जितने भी अवतार आते हैं वो भगवान से ही आते हैं। और फिर कहते हैं कि हे भगवान, हे विष्णु, हे गर्भोदक्ष विष्णु, मुझ पर कृपा कीजिए। सृष्टि करते समय कहीं मैं बंद नहीं जाऊं, मैं कहीं अपने को क्रिएटर नहीं समझ बैठूं, रजोगुण के प्रभाव में आकर मैं अपने को प्रोप्राइटर, क्रिएटर नहीं समझ बैठूं। तो भगवान तुरंत उत्तर देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा, तुमने जो याचना की है उसके लिए मैंने सारी व्यवस्था कर दी है, तुम्हें चिंता करने की दरकार नहीं है। रजोगुण तुम्हारे पास फटक तक नहीं बन पाएगा। मैं सर्व कारण हूं, तुम मेरे प्रथम जीव हो और तुमको जो कार्य दिया गया तुम आसानी से कर सकते। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अब ब्रह्मा जी सृष्टि करने जा रहे हैं। तो शीर्षक है सृष्टि के विभाग, जिसके अंदर में
हमने पढ़ा कि ऑलरेडी जो भगवान ने जो सारे सर्ग माने पूरा 3 लोक 14 भुवन बना दिए, जीवों को स्थापित कर दिया। केवल ब्रह्मा जी को क्या, उन जीवों को उस अलग अलग उनके कर्म स्वभाव के अनुसार लोकों में और भुवनों में स्थापित करना है। तो वो ऐसा ब्रह्मा जी करते हैं। और हम लोगों ने जस्ट उसमें पढ़ा कि 2 तरह की प्रकृति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि एक है प्राकृतिक जो सर्ग है और प्राकृतिक जो विसर्ग जो ब्रह्मा जी के द्वारा की जाती है। और उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं अध्याय 11 में, जिसमें परमाणु से काल की गणना, जिसके अंदर में हमने समय का कितना सुंदर डिवीजन, समय के बारे में पढ़ा, डिवीजन ऑफ टाइम। उसके बाद में युगों के बारे में, उसके बाद में हमने मनुओं के बारे में कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। प्रथम मनु कौन है? स्वयंभू मनु है, जिनका बारे में भी हम 14 अध्याय में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद में एक एक कल्प के बारे में कि ब्रह्मा जी के एक एक कल्प का अलग अलग नाम है। तो हमने पढ़ा था ब्रह्मा जी की पूरी आयु को 2 भागों में डिवाइड किया, प्रारब्ध द्वितीयार्ध, प्रथमार्ध द्वितीयार्ध। और प्रथमार्ध के अंदर में जो पहला है बराह कल्प या श्वेत कल्प बोलते हैं, दूसरे दिन को हम लोग क्या बोलते हैं पद्म कल्प बोलते हैं। और ब्रह्मा जी का जब दूसरा प्रारब्ध जो 51वां दिन शुरू होता है उसको हम लोग बराह कल्प बोलते हैं, जिसके अंदर बराह भगवान ने अवतार लिया था। और उन्हीं के बाद में हमने डिस्कस भी किया। और उसके बाद में ब्रह्मा जी की आयु के बारे में, और फिर अंत में हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी की जितनी बड़ी जो आयु है वो भगवान की आयु की 1 निमेष माने 1 सेकंड से भी कम है। और उसके बाद में हमने डिटेल में थोड़ा सा पढ़ा कि किस प्रकार ये पूरा भौतिक जगत 4 अरब मील तक फैला हुआ है। और जितने भी पृथ्वी अग्नि जल आयु आकाश ये जो भौतिक तत्व है, किस प्रकार वो पूरे ब्रह्मांड में उनका जो कवरेज है, परत है, पहले तत्व से दूसरे तत्व 10 गुना ज्यादा है। और असंख्य ब्रह्मा इससे कर करके हमने पढ़ा। उसके बाद में 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि कुमारों की और अन्य लोगों की सृष्टि, जिसमें हमने अब यहाँ ब्रह्मा जी सृष्टि करने जा रहे। सर्वप्रथम उन्होंने अविद्या को उत्पन्न किया, तब मोह महामोह तमिश्रम और अंधतमिश्रम। उसके बाद में उन्होंने चतुष कुमारों को उत्पन्न किया। चतुष कुमार ने ब्रह्मचारी रहने का उन्होंने निर्णय लिया। ब्रह्मा जी नाराज होते हैं। उसके बाद में रुद्र उत्पन्न होते हैं। रुद्र के स्थान के बारे में हमने पढ़ा कि कहाँ रुद्र को ब्रह्मा जी ने स्थापित किया। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि फिर ब्रह्मा जी ने 10 और पुत्र उत्पन्न किए। उसमें 9 ऋषि हैं और एक नारद जी है। 10 को 9 में से हमने पढ़ा कि मरीचि, वशिष्ठ, अंगिरा अलग अलग प्रकार में पढ़ा। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी किस प्रकार वो भ्रमित हो जाते हैं अपनी पुत्री को लेकर करके, उससे लज्जित होते हैं। फिर अपनी चेतना को परिवर्तन करके सतोगुण में आकर के वेदों की उत्पत्ति करते हैं। और जब उन्होंने देखा ये तो जरूरी है, लेकिन जो उद्देश्य भगवान ने मुझे दिया है सृष्टि को बढ़ाने का, वो कार्य तो हो नहीं रहा है। तब उन्होंने लास्ट में एक कपल को उत्पन्न किया, जो हम लोगों ने पढ़ा कि स्वयंभू मनु और सत्य रूपा। और उन दोनों से हमने पढ़ा कि उनके 5 संतानें उत्पन्न हुई, 2 पुत्र 3 पुत्रियां, उत्तानपाद, प्रियवत, और पुत्रियां हैं आकृति, देहूति और प्रसूति। फिर हम लोग 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, बराह भगवान का अवतार, जिसके लिए हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा कि इसमें ब्रह्मा जी किस प्रकार विदुर जी सर्वप्रथम मैत्र मुनि से इंक्वायरी करते हैं कि स्वयंभू मनु के बारे में इंक्वायरी करते कि जो स्वयंभू मनु की उत्पत्ति हुई और शत्रुपा ने मिलकर के क्या किया। उसके बाद में हमने पढ़ा कि मनु ब्रह्मा जी मनु से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो। और मनु भी कहते हैं कि ये पिता मुझे आदेश दीजिए, हमें क्या करना है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हें सृष्टि करनी है, तो वो राजी हो जाते हैं। कहते हैं हम सृष्टि कैसे करें, पृथ्वी तो है ही नहीं, जहां पर यदि पृथ्वी नहीं तो बद्रीजों की उत्पत्ति करके क्या करेंगे। तो ब्रह्मा जी चिंतन करते रहते हैं। तो उनके नासिका से
बराह भगवान की उत्पत्ति होती है। उनका हमने डिटेल में वर्णन सुना कि किस प्रकार उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। और साथ में हमने दूसरा, पहला जो वराह है उसको लोग क्या बोलेंगे, श्वेत वराह, जो कि स्वयंभू काल में हुआ था। और दूसरा वराह जो कि है नील वराह या रक्त वराह, जो कि चतुर्थ छठवें मनवंतर में हुआ है उनके लिए। लेकिन यहाँ पर इसका वर्णन क्यों हुआ है, इसका कारण यह कि उस ही छठे मनवंतर में बराह भगवान ने पृथ्वी का भी उद्धार किया था, साथ ही साथ हिरण्याक्ष का भी वध किया था। और वही हिरण्याक्ष कौन है, दीति के पुत्र बनेंगे। और चूंकि हम लोग अभी दीति के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर वर्णन दिया गया है, सेकंड बराह का भी वर्णन दिया गया। और दूसरा का उसके बाद में ऋषि किस प्रकार बराह भगवान की प्रार्थना करते हैं। और अंत में हमने जो बहुत ही पावरफुल जो पढ़ा, उसमें क्या है, फलश्रुति के बारे में पढ़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें केवल यदि कुछ जिज्ञासा करनी है तो केवल भगवान से ही संबंधित। अगर जो व्यक्ति भगवान बराह की या सूप तथा वर्णी कथा को भक्ति से सुनता है या सुनाता है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसको भी भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि भगवान से संबंधित जो लीलाएं होती है, यही दिव्य उपलब्धि है। और उसके सामने प्रत्येक भौतिक वस्तु कितने ही बड़ी हो, कितनी महान हो, सब बेकार है। केवल असली उपलब्धि जीवन में है तो वह है भगवान की भक्ति। और जो भगवान की भक्ति करता, लास्ट में पढ़ा, भगवान वो डायरेक्ट भगवान के संरक्षण में रहता है और उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो डायरेक्ट भगवान के संरक्षण में रहता है। फिर इसके बाद में हम लोग 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है संध्या समय दीति का गर्भ धारण। तो प्रथम हमने 4 श्लोक में पढ़ा कि विदुर जी है, जो कि हमने पढ़ा था, वो इंक्वायरी करते हैं। विदुर जी ने मैत्र मुनि से भगवान के बारे में और अन्य आगे बताने के लिए कहा, क्योंकि वे अभी तुष्ट नहीं थे। क्योंकि भगवान की लीलाएं जितने भी हम सुनते जाते हैं उससे तुष्टि नहीं होती है। लेकिन भौतिक चीजें ऐसी है, उसको एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अगर हम सुनते हैं, भोगना चाहते हैं, हम उससे ऊब जाते हैं। ब्रह्मांड के अंदर कोई एक ऐसी भी भौतिक चीज नहीं है जिसमें आप सोचे कि कंटिन्यूस लेके उसमें को आनंद का अनुभव। केवल भगवान का नाम, भगवान के नाम गुरुराव का श्रवण कीर्तन स्मरण एक ऐसा है, जितना हम सुनते जाएंगे उतना ही सुनने की उत्कंठा और बढ़ती चली जाती। विदुर जी कहते हैं मैंने शिष्य परंपरा से सुना है कि असुर हिरण्याक्ष यज्ञ स्वरूप भगवान द्वारा मारा गया था, कृपा करके उसके बारे में हमें बताइए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जो युद्ध के बारे में कहा गया है कि जो वास्तविक जो भगवान का भक्त है और जो भगवान जो युद्ध की बात करते हैं, वो माया के प्रति जो युद्ध है उसकी बात करते हैं। ये भौतिक युद्ध के बारे में नहीं, क्योंकि ये मनुष्य जीवन भौतिक जगत है। युद्ध करना है किसके प्रति, माया के प्रति युद्ध करना है। 3 गुण जो हमारी चेतना को कलुष कर प्रभावित करते हैं, उसके प्रति युद्ध करना है। ठीक है ना। फिर मैत्र मुनि कहते हैं, यहाँ पर जब विदुर जी प्रश्न करते हैं, अब मैत्र मुनि जवाब देना शुरू करते हैं। मैत्र मुनि कहते हैं, बराह रूप भगवान तथा हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध का यह कथा मैंने बहुत वर्ष पहले जो ब्रह्मा जी ने अन्य देवता को सुनाए थे, वही कथा मैं तुम्हें सुनाए जा रहा हूँ। ये भी देखें, यहाँ भी मैत्र मुनि अपनी तरफ से नहीं बोलते हैं। और हम लोगों ने कैंटे 2 में भी पढ़ा था, जब उन्होंने सृष्टि के बारे में पूछा था परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी, तब उन्होंने क्या कहा था कि ब्रह्मा जी और नारद के बीच में जो वार्ता हुई थी, वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। और फिर हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था अध्याय 9 में भी कि किस प्रकार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बारे में जो कथा होती है वो हम लोग सुनते हैं। तो यहाँ पर भी ब्रह्मा जी कहते हैं, मैत्र मुनि कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के बीच में जो हुआ था उसके बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। उसके बाद में हमने पढ़ा दीति के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीति यौन इच्छा से मरीचि पुत्र कश्यप के पास पहुंचती है। उस समय कश्यप मुनि समाधि में आस्थित थे। माता दीति की प्रबल इच्छा के ऊपर प्रभुपाद जी 10वें अध्याय 11वें श्लोक में कहते हैं, दीति की कामेक्षा
उन्मत्त हाथी के समान थी। अतएव उसके पति का पहला कर्तव्य था कि उसकी इच्छा पूर्ति करके उसे सभी तरह की सुरक्षा प्रदान करे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको सुरक्षा प्रदान करे, ये गृहस्थ जीवन में बहुत जरूरी है। भगवत गीता के फिर दूसरी बात भी कहते हैं, देखिए दोनों चीज को बहुत बैलेंसिंग की दरकार है। बहुत बड़ी शिक्षा है कि गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी का क्या कर्तव्य, एक है। दूसरा कर्तव्य क्या है कि संतानोपति के लिए संभोग को धार्मिक बताया गया, उचित बनाया गया, किंतु केवल इंद्र तृप्ति के लिए कामो सुख होना उचित नहीं है। चूंकि दीति के कोई पुत्र नहीं था, अतः वह संतान चाहती थी, क्योंकि और अन्य स्रोतों की संतानें थी, अतः से आशा की जाती थी कि वह अपनी प्राणिक। दीति कहती है एक स्त्री अपने पति से आशीर्वाद से संसार में इज्जत पाती है और संतानों से पति भी प्रसिद्धि प्राप्त करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये बात सही है। तो फिर ऋषभ देव का एग्जाम्पल देते हैं कि किसी को तब तक माता पिता नहीं बनना चाहिए जब तक वह विश्वस्त न हो ले। गृहस्थ जीवन बहुत उचित है, जब तक वह विश्वास न हो ले कि वह जिन संतानों को उत्पन्न करेगा उन्हें वह जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ा पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। फिर नीति कहती है मैंने कैसे हमारे पिता दक्ष ने हम बहनों को मनोभाव को जानकर आप पुत्र को आपको समर्पित किया था। उसमें फिर 14 श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं कि दीति जानते कि अशमिक स्थिति के कारण उसकी याचना अस्वीकार हो सकती है, किंतु दीति ने याचना की कि आपातकाल आने या काल या स्थिति पर विचार नहीं करना चाहिए। एक एक चीज को हम लोग डिटेल में समझें 1 मिनट के लिए कि देखिए जो काल स्थिति बात सही है, उसके अनुसार हम रोक नहीं सकते, माया इतनी प्रबल है। लेकिन फिर मैत्रेय मुनि उसे कहता है कि लास्ट वाला श्लोक जो हमने पढ़ा उसमें कहा कि जो कृष्ण भक्ति में होता है वो वास्तव में वीर पुरुष होता है। मैत्रेय मुनि कहते हैं हे वीर, इस प्रकार काम वासना से पीड़ित दीति को मरीचि पुत्र कश्यप ने दीति को उपयुक्त शब्दों से शांत किया। विदुर ने, प्रभुपाद जी कहते हैं विदुर को यह वीर संबोधित करने कहा गया है क्योंकि भगवान की अपेक्षा आत्मसंयम में कोई भी बलवान नहीं हो सकता। भगवान भक्त की अपेक्षा कोई भी दूसरा आत्मसंयम में बलवान नहीं हो सकता। कश्यप मुनि स्वयं दृढ़ व्यक्ति नहीं थे, वो योगी थे और विदुर जी भगवान के परम भक्त थे। इसको हम लोग और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह। शुरू करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 14 श्लोक नंबर 17 है प्रभु। 17 से। थैंक यू सो मच। तो हम लोग शुरू करते हैं। एषा ते अहम विद्यास्यामि प्रियं भीरूयति। हे भीरू, तुम्हें जो भी इच्छा प्रिय हो उसे मैं तुरंत तृप्त करूंगा, क्योंकि तुम्हारे अति मुक्ति की 3 सिद्धियों का स्रोत और कौन है। देखिए अरे कश्यप मुनि महान योगी मरीचि मुनि यहाँ पर कितना डिटेल में कहा है उनकी जो कॉन्शियसनेस है और आप दूसरे जो कृष्ण के जो शुद्ध भक्त उनकी कॉन्शियसनेस में क्या चेंज रहता है। अब यहाँ पर देखिए कश्यप मुनि भले बाहर से वो बोले कि नहीं समय काल उचित नहीं है, लेकिन उनकी जो मनोवृत्ति क्या है इसके बाद प्रभुपाद जी कह रहे हैं मुक्ति की 3 सिद्धियां धर्म अर्थ तथा काम। जो हमने पढ़ा है कि गृहस्थ जीवन किस लिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए। तो ये तीनों है धर्म अर्थ काम। हम गृहस्थ जीवन करते हैं,
देवी देवताओं की हमने पूजा की है, काम धन की इच्छा करते हैं और उसको भोगते हैं। जब हमारी तृप्ति हो जाती है उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, मोक्ष की इच्छा करते हैं। लेकिन वो जो मोक्ष होता है, कौन सा मोक्ष है? केवल वो नहीं कि गोलोक धाम या वैकुंठ नहीं, वो वाला केवल ब्रह्म ज्योति, जिसको भगवत भक्त क्या है, उसको पिशाची के समान कहते हैं, चंडाल के बराबर हो, उसकी इच्छा नहीं करते। ठीक है ना। बद्ध आत्मा के लिए स्त्री को मुक्ति का स्रोत माना जाता है, क्योंकि वह अपने पति की चरम मुक्ति के लिए उसकी सेवा करती है। बद्ध भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति पर, देखिए लिखा है, बद्ध भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, और यदि सौभाग्यवश किसी को अच्छी पत्नी मिल जाती है तो उसे सभी प्रकार से अपनी पत्नी की सहायता प्राप्त होती है। यदि वह अपने बद्ध जीवन में विचलित होता रहता है तो वह भौतिक करुणा से अधिकाधिक फंसता जाता है। एक आज्ञाकारी पत्नी से उम्मीद की जाती है कि अपने पति की समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में सहयोग करे, जिससे वह सारे सुख जुटा सके और जीवन से निकल आध्यात्मिक कार्य संपन्न कर सके। किंतु यदि पति आध्यात्मिक उन्नति में प्रगतिशील है तो उसकी पत्नी निश्चय उसके कार्यों में हाथ बताती है, और तब पति पत्नी दोनों ही आध्यात्मिक सिद्धि से लाभ उठाते हैं। ये बहुत सुंदर बात है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है हम जीवों को, कि हम गृहस्थ जीवन यापन करते हैं, पत्नी का पूरा कर्तव्य है पति को पूर्ण रूप से सहयोग करे, जिससे उसकी मति इधर उधर भ्रमित ना हो, और वो फिर जीवन का जो सभ्य मनुष्य की तरह जो कार्य है वो कर करके जाए। और पति यदि पूर्ण रूप से संतुष्ट है, पूरा सहयोग पत्नी से मिलता है, तो वो कभी भी विचलित नहीं होगा, और पूरे सुंदर ढंग से वो धीरे धीरे करके आध्यात्मिक पत्नी तक प्रगति करेगा। और जो आध्यात्मिक उन्नति करता है, याद रखेंगे, उसको पूरा आधा भाग पत्नी को मिलता है। इतना पावरफुल होता है। तो इट डिपेंड्स कि पति पत्नी में कितनी सुंदर अंडरस्टैंडिंग। पत्नी को समझना चाहिए कि गृहस्थ जीवन में उसका क्या कर्तव्य है, और पति को भी समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर उपाधि। किंतु यदि हज बताते लाभ हो रहे, इसलिए अति आवश्यक है बालिकाओं तथा बालकों को आध्यात्मिक कर्तव्य करने के प्रशिक्षित किया जाए, जिससे सहयोग की आवश्यकता उपस्थित होने पर दोनों लाभान्वित हो। बालक का प्रशिक्षण ब्रह्मचारी है और बालिका का कौमारी है। आज्ञाकारी पत्नी तथा अध्यात्म शिक्षित ब्रह्मचारी मानव उद्देश्य की प्रगति के लिए उत्तम संयोग। हरि बोल, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इसलिए प्रभुपाद जी का है कि माताओं लोग को, स्त्रियों को शादी करना बहुत जरूरी है, वो बहुत पावरफुल होती है। और प्रभु लोग को वो क्या है, उनको गृहस्थ जीवन में करना चाहिए, और गृहस्थ जीवन में रह कर करके और पति का पूरा सपोर्ट मिलता है, सारे नियमों को पालन करता है, तो गृहस्थ में रह कर भी वो गृहस्थ मनुष्य ब्रह्मचारी कहलाता है। इसको हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या रहता है कि भगवान के आदेश का पालन। और ये जितने भी कार्य हो रहे हम जो समझ रहे हैं, आज देखिए भगवान ने पहला इंस्ट्रक्शन क्या दिया ब्रह्मा जी को, कि तुम सृष्टि जनसंख्या को बढ़ाओ। लेकिन जनसंख्या को बढ़ाने का मतलब क्या है, कि जनसंख्या को कृष्णमय बनाना है, क्योंकि बेचारे ऑलरेडी इस भौतिक जगत में आ रहे हैं। कुत्ते बिल्ली के अगर जीवन बिताएंगे तो जन्म मृत्यु की जागृत कभी भी नहीं करनी पड़ती। इसलिए गृहस्थ जीवन बहुत, और स्पेशली इस कलयुग में तो गृहस्थ जीवन को हाईली रिकमेंडेड किया गया, क्योंकि वातावरण इतना गंदा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो भगवान की भक्ति करता है, गृहस्थ में रहकर भगवान को केंद्र में रख कर करके कार्य करता है, तो उससे बड़ा कोई वैरागी नहीं है, उससे ज्यादा ब्रह्मचारी नहीं है, उससे बड़ा समाधिस्थ व्यक्ति नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर्व आश्रमान उपादाय स्व आश्रमेन कल्त्रवान व्यसन अर्वणम अत्येति जलयाने यथा अर्वणम। जिस तरह जहाजों के द्वारा समुद्र को पार किया जा सकता है, उसी तरह मनुष्य पत्नी के साथ रहते हो भव सागर की भयावह स्थिति से पार हो सकता है। हरि बोल। कितना सुंदर यहाँ पर तो भागवतम बता रहा है नीति के माध्यम से। संसार के मोक्ष में के प्रयास में सहयोग करने के लिए 4 सामाजिक व्यवस्था यानी आश्रम है। यह ब्रह्मचर्य या पवित्र छात्र जीवन, पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा संन्यास। सफल प्राप्ति के लिए ये सभी उस गृहस्थ पर निर्भर करते हैं जो अपने पत्नी के साथ रहता है। करते रहने के लिए अति आवश्यकता है। यह वैदिक वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम, ठीक है।
तो वास्तविक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यह वैदिक सुचारू से कार्य करते सुचारू रूप से कार्य करते रहने के लिए अति आवश्यक है। यह वैदिक वर्णाश्रम प्रणाली सबसे बड़ी जिम्मेदारी अन्य आश्रमों के सदस्यों, ब्रह्मचारियों, सन्यासियों, गृहस्थों को छोड़कर अन्य सबों से आशा की जाती है कि वे जीवन की आध्यात्मिक प्रगति में लगे रहे। अतः ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी को जीविका कमाने के लिए बहुत ही कष्ट मिलता है, इसलिए वे गृहस्थों से भिक्षा एकत्र करते हैं और इस तरह से जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। समाज के अन्य 3 वर्गों को आध्यात्मिक मूल्यों का अनुसरण करने में सहायता करके गृहस्थ भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। अंततोगत्वा समाज का हर सदस्य स्वतः आध्यात्मिक रूप से उत्पन्न बनता है और अविद्या के सागर को सहज ही पार कर जाता है। तो गृहस्थ जीवन बहुत ही उत्तम है। एकमात्र गृहस्थ जीवन में जनसंख्या बढ़ाने का वो प्रावधान है, वर्णन है, लेकिन वो गृहस्थ वो नहीं। गृहस्थ का मतलब है कि पूर्ण रूप से वो पूरे शास्त्रों के अनुसार में जीवन यापन करे और एकमात्र उसमें सबसे पहली कंडीशन है कि गृहस्थ जीवन कृष्ण को केंद्र में रख के होना चाहिए। अगर वो कृष्ण को केंद्र में रख करके गृहस्थ जीवन बिताता है तो तीनों अपना भी उपकार करेगा, कृष्णमय संतान देगा और साथ ही साथ तीनों वर्णों का भी वो सेवा करेगा। क्यों? तीनों वर्णों में बेचारे क्या है, वो कोई भी बिजनेस नहीं करते, प्रोफेशन नहीं है, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य जीवन है। वानप्रस्थ है, वो ऑलरेडी गृहस्थ छोड़ करके वानप्रस्थ में जाता है उसे। तो देखिए गृहस्थ के ऊपर कितना बड़ा दायित्व है। तो पति पत्नी का दायित्व तो मामूली नहीं है। तो जीवन केवल जो हम गृहस्थ जीवन यापन करते उसका उद्देश्य केवल ये नहीं है इंद्रिय तृप्ति भोग। अगर डीपली इसको स्टडी करे, समझ में जाए तो देखिए कितना इसके अंदर में दिव्य संदेश है। एकदम बहुत बड़ा दायित्व है और ये जरूरी भी है इस बहुत कलयुग में। तो दोनों पर्पस सोल्व हो जाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? गृहस्थ का मतलब होना है केवल भौतिक के लिए नहीं, कुछ दायित्व को लेकर करके गृहस्थ जीवन को यापन किया जाए। और दायित्व क्या है? 2। तीसरा, पहला क्या है? पति पत्नी को एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, जिससे कि उनका मन इधर उधर विचलित न हो और उसके बाद में कृष्णमय संतान उत्पन्न करे, बिजनेस करे, प्रोफेशन करे, उससे जो कमाई होती है उसमें वो अपने जितने भी और आश्रम है उनकी सेवा करे और अपनी संतान को कृष्णमय बना करके उसको ये सिखाया कि जन्म मृत्यु जन्मादि से कैसे छुटकारा पाया जा सकता। अदरवाइज ऋषभदेव ने कहा अगर केवल भौतिक भोग की इच्छा है तो प्लीज गृहस्थ जीवन को मत जीवन। बहुत हम गृहस्थ जीवन की बहुत बड़ी एक शिक्षा है। यामाउ आत्मनो ही धर्मम श्रेय कामस्य मानिनी यश्याम स्वधुरम अधस्यस्य पुमान चरति विजरवर। हे आदरणीय पत्नी इतनी सहायता प्रद होती है कि वह मनुष्य के शरीर की अर्धांगिनी कहलाती है। हरि बोल। क्योंकि वह समस्त शुभ कार्यों में हाथ बटाती है। पुरुष अपनी पत्नी पर जिम्मेदारी का सारा भार डालकर निश्चिंत होकर विचरण कर सकता है। वैदिक आदर्श पत्नी को पुरुष के शरीर की अर्धांगिनी माना जाता है क्योंकि वह पति के आधे कार्य को संपन्न करने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। पारिवारिक पुरुष पर 5 प्रकार के यज्ञ, जिन्हें पंच यज्ञ कहते हैं, संपन्न करने का भार रहता है, जिससे वह उसे सभी प्रकार के अनिवार्य पाप कर्मों के फलों से छुटकारा मिल सके जो वह अपनी दिनचर्या के दौरान करता है। जब मनुष्य गुणात्मक रीति से कुत्ते बिल्लियों की तरह बन जाता है तो आध्यात्मिक मूल्यों का अनुशीलन करने में अपने कर्तव्य को भूल जाता है और तब वह अपनी पत्नी को इंद्रिय तृप्ति का साधन मान बैठता है। जब पत्नी को इंद्रिय तृप्ति का साधन माना जाता है तो उसके पीछे व्यक्ति सौंदर्य मुख्य उत्पादन रहता है और जैसे व्यक्ति का इंद्रिय तृप्ति में कोई अवरोध आता है तो संबंध विच्छेद या तलाक हो जाता है। किंतु जब पति पत्नी पारस्परिक सहयोग द्वारा आध्यात्मिक प्रगति को लक्ष्य बनाते, इसको अंडरलाइन करने के पास प्लीज, किंतु जब पति पत्नी पारिवारिक संयोग द्वारा आध्यात्मिक प्रगति को लक्ष्य बनाते कि जीवन के गृहस्थ जीवन का लक्ष्य क्या है तो व्यक्तिक सौंदर्य या तथाकथित
प्रेम विच्छेद पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसीलिए देखेंगे कि पुराने समय में जब भी पिता और दोनों संबंध में देखते थे, वो पहले कभी भी लड़का लड़के सॉरी लड़की के रूप में नहीं जाते थे, और पिता भी जो लड़की का पिता अपने उस को ही अपनी पुत्री देता था जो योग्य हो, कभी भी उनके रूप में जाता, लड़के के गुण में जाते थे। बहुत जरूरी है गुण, गुण को देखना। लेकिन आजकल के लोग, हम लोग क्या क्या है, केवल उसी में जाते हैं, रूप में धोखा मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई ये लड़की है, इसको अच्छे संस्कार मिले, लड़का है इससे अच्छे से इसमें संस्कार मिले, दोनों मिलकर वास्तव में गृहस्थ जीवन को सही सदुपयोग करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वैदिक सौंदर्य के साथ ही प्रेम विच्छेद पर ध्यान नहीं दिया जाए। भौतिक जगत में प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि भौतिक जगत में प्रभुपाद जी कहते हैं प्रेम वर्ग सब कोई है ही नहीं, काम, इसको काम बोलते हैं। विवाह तो वास्तव में एक कर्तव्य है जिसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशों का पारस्परिक संयोग में संपन्न किया जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों तो निर्देश होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और उसके बाद में क्या है, परम मोक्ष मीन्स विमुक्ति। ये पूरा बहुत कर्तव्य है, लेकिन अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि भगवान की भक्ति से मुक्ति के ऊपर क्या है, भगवान की भक्ति। और जब भक्ति के अंदर में सब कुछ आ जाता है, मुक्ति स्वयं उसके अंदर में इंक्लूड रहती है। अतः कुत्तों तथा बिल्लियों के जीवन से बचने के लिए विवाह आवश्यक है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। इस कलयुग में गृहस्थ जीवन बहुत जरूरी है, क्योंकि कुत्ते बिल्ली आध्यात्मिकता के लिए नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बताते हैं। नेक्स्ट, याम आश्रिते इंद्राति दुर्जयान इतर आश्रमे वयम जयेम हेलाभि दस्युन दुर्गपति यथा। जिस तरह किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है, उसे पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत सकता है जो अन्य आश्रम में अजय होती। हरि बोल। एक एक चीज को कितना डीपली यहाँ पर भागवतम कह रही है बात, कि माताओं का कितना, इंद्र पत्नी का कितना बड़ा रोल होता है। और उसको उस पिछले जमाने में दादी माँ सब पूरा पूरा उनको शिक्षा देती थी शादी के पहले, इतनी पावरफुल वो होती थी, महान गुरु होती थी। लड़की के शादी के पहले दादी माँ माता उनको पूरी शिक्षा देती थी गृहस्थ जीवन के बारे में। मानव समाज के 4 आश्रम में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, मातृ से संन्यास आश्रम में से गृहस्थ सुरक्षित है। प्रभुपाद जी बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं। शारीरिक इंद्रिया शरीर रूपी किले की लुटेरी मानी जाती है, पत्नी को किले का सेनापति माना जाता है। शरीर पर इंद्रियों द्वारा आक्रमण किया जाता है तो पत्नी शरीर को छत विछत होने से बचाती है। यौन की भूख हर एक के लिए अपरिहार्य है, किंतु जिसके पास स्थायी पत्नी होती है वह इंद्रिय शत्रुओं के आक्रमण से बचा लिया जाता है। जिस व्यक्ति की उत्तम पत्नी होती है वो कुमारिकाओं को भ्रष्ट करके समाज में उत्पात नहीं मचाता। स्थायी पत्नी के बिना मनुष्य परले सिरे का व्यभिचारी बन जाता है, हमारे कुत्ते बिल्ली की तरह बन जाता है और समाज के लिए अभिशाप होता है। जब तक कि वह प्रशिक्षित ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या सन्यासी न हो, जब तक दक्ष गुरु द्वारा ब्रह्मचारी का कठोरता नियमित प्रशिक्षण नहीं होगा और जब तक छात्र आज्ञाकारी नहीं होगा, तब तक निश्चय तथाकथित ब्रह्मचारी यौन के आक्रमण का शिकार बनता रहेगा। पतन के अनेकानेक उदाहरण, यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महान योगी का भी पतन हुआ, किंतु गृहस्थ अपनी आज्ञाकारी पत्नी के कारण सुरक्षित बना रहता है। हरि बोल। यौन जीवन भव बंधन का कारण है, इसलिए इन 3 आश्रमों में इसका निषेध है और एकमात्र गृहस्थ आश्रम में इसकी अनुमति दी जाती है। गृहस्थ उच्च कोटि के ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थ सन्यासियों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कितना पावरफुल है। देखिए, गृहस्थ उच्च कोटि के ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थ सन्यासियों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। जितना सुंदर हमारा ब्रह्मचर्य होगा, सुनिए, उतना अच्छा हमारा गृहस्थ जीवन होगा, और गृहस्थ जीवन अच्छा होगा तो नेचुरली वानप्रस्थ प्रभु होगा। तो गृहस्थ जीवन बहुत इंपॉर्टेंट, और इस कलयुग के लिए गृहस्थ जीवन के अलावा कोई उपाय नहीं है। समय इन्वायरमेंट इतना गंदा है कि गृहस्थ जीवन इज ए मस्ट, नहीं तो लोग कुत्ते बिल्ली की तरह रहेंगे। और अभी हम लोग देख ही रहे हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड लिविंग बिफोर मैरिज।
न वयं प्रभयताम त्वाम अनुकर्तुम गृहेश्वरी अपि आयुषा वा कार्त्येन ये च अन्य गुण गृधनवः। हे घर की रानी, हम न तो तुम्हारी तरह कार्य करने में सक्षम है, नहीं तुमने जो कुछ किया है उससे ऋण, उस ऋण को उससे ऋण हो सकते हैं। चाहे हम अपने जीवन भर या मृत्यु के बाद भी कार्य करते रहे, तुमसे उऋण हो पाना उन लोगों के लिए भी असंभव है जो निजी गुणों के प्रशंसक होते हैं। तात्पर्य पढ़ दें, पति द्वारा अपनी पत्नी का अत्यधिक गुणगान सूचित करता है कि वह स्त्री वश या मजाक कर रहा है। कश्यप का आशय था कि पत्नियों के साथ रहने वाले गृहस्थ भोग का स्वर्गीय आशीर्वाद भोगते हैं और साथ ही उनके पतन का भी कोई भय नहीं। सन्यासी की पत्नी नहीं होती, अतः कामेच्छा से वह अन्य स्त्री को या अन्य की पत्नी को ढूंढने के लिए इच्छुक हो सकता है और इस तरह वह नरक जा सकता है। दूसरे शब्दों में तथाकथित सन्यासी जिसने घर तक पत्नी को छोड़ दिया हो नरक जाता है, यदि वह जाने अनजाने, देखिए क्या लिखा है, जाने या अनजाने पुनः मैथुन आनंद की चाह करता है। इस दृष्टि से गृह सुरक्षित है, अतः पति वर्ग इस जीवन में या अगले जीवन में भी पत्नियों के ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसको नरक में जाने से बचाती है अगर वो गलत जाता है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट माने प्रभुपाद का चीज में बताया, तो पत्नी का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि वह जीवन भर उससे चुकता करते रहे तो भी वह संभावना नहीं, किंतु सभी पति अपनी पत्नियों के सद्गुणों की सराहना नहीं कर पाते, किंतु यदि कोई इन गुणों की समर्थ हो भी जाए तो भी पत्नी के ऋण से ऋण को पाना संभव नहीं है। पति द्वारा अपनी पत्नी की ऐसी असाधारण प्रशंसा निश्चय परिहास की मुद्दा में है। प्रभुपाद जी कहते हैं लगता है कि ये मजाक कर रहे हैं, परिहास कर रहे हैं, लेकिन सच पूछा जाए तो इसके अंदर बहुत बड़ी सत्यता छिपी हुई है, बहुत बड़ी सत्यता छिपी हुई है। तो आज हम लोग पत्नी का बहुत बड़ा रोल होता है गृहस्थ जीवन में, पति के सच्चा गृहस्थ जीवन चलाने में और उसको आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने में बहुत बड़ा रोल है। अपि कामम एतम ते प्रजात ये करवाणि अलम यथा माम न अति रोचंती मुहूर्तम प्रतिपालय। यद्यपि मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता, किंतु मैं संतान उत्पन्न करने की तुम्हारी कामेच्छा को तुरंत तुष्ट करूंगा, किंतु तुम केवल कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करो जिससे अन्य लोग मेरी भर्त्सना न कर सके। भले ही स्त्री व पति अपनी पत्नी के प्राप्त होने वाले सारे लाभों का ऋण चुका पाने में समर्थ, किंतु जहां तक कामेच्छा की पूर्ति द्वारा संतान उत्पन्न करने की बात है, किसी भी पति के लिए यह तनिक भी कठिन नहीं है जब तक कि वह नितांत नपुंसक। सामान्य परिस्थितियों में पति के लिए यह बहुत ही आसान कार्य है। अत्यंत उत्सुक होने पर भी कश्यप ने अपनी पत्नी से कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा जिससे अन्य लोग उनकी निंदा न कर सके। वे अपनी स्थिति की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। क्या प्रतीक्षा करने का, इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं समय में। ईशा घोर तमाबेला घोरा नाम घोर दर्शना चरंती यश्या भूतानी भूतेश अनुचराणी है। अब यहाँ पर वो बोलने जा रहे हैं कि देखो ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा अधिकार है और मेरा भी ये कर्तव्य है, सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा क्या बोलते हैं, यह विशिष्ट बेला अति अशुभ है क्योंकि इस बेला में भयावने दिखने वाले भूत तथा भूतों के स्वामी के नित्य संगी दृष्टिगोचर होते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला श्लोक। कश्यप अपनी पत्नी दीति से पहले ही क्षण भर के लिए प्रतीक्षा करने के लिए कह चुके थे और अब वे उसे आगाह करते कि यदि इस विशेष बेला पर ध्यान नहीं गया तो इस बेला में अपने स्वामी रुद्र के साथ इधर उधर विचरण करने वाले भूत प्रेत अवश्य दंड देंगे। जो संध्या काल होता है, इसका एक श्लोक और पढ़ के थोड़ा फिर हम डिस्कस करते हैं कि भागवतम में पुराणों में सब जगह बहुत जगह लिखा गया है, हमने पढ़ा है ना कि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण समय भी सुबह का जो समय होता है वो क्या सतोगुणी होता है, इन्वायरमेंट दिन का है रजोगुण, और जैसे संध्या सामने आता है वो तमोगुण ज्यादा प्रभावित होता है। उस समय में पत्नी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए पहले जमाने में हम लोग देखे थे कि माताएं क्या करती थी, संध्या के समय घर से बाहर नहीं निकलती थी, अपने घर में चारों तरफ पोछा देती थी, स्वयं बहुत सुंदर सुरक्षित साफ सुथरी होकर के भगवान की पूजा करती थी।
कि वो समय तमोगुणी होता है बहुत जल्दी, और उस समय का जो वातावरण अगर कोई फिसल जाता है या उस शास्त्रों को नहीं पालन करता है तो उसे उसका फल भोगना पड़ता है, दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। ये पहले लोग सब लोग करते थे, आज अनफॉर्चुनेटली सब लोग भूल गए, किसी को ज्ञान ही नहीं। एतस्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भावना परितो भूत पश्चादभि ऋषेन अटति भूतराज। इस बेला में भूतों के राजा शिव जी अपने वाहन बैल की पीठ पर बैठकर उन भूतों के साथ विचरण करते हैं जो अपने कल्याण के लिए उनका अनुगमन करते हैं। हरि बोल। भगवान शिव या रुद्र भूतों के राजा हैं, क्योंकि वो तमोगुण लोगों को कंट्रोल करते हैं। वो उनका रोल कौन सा दिया गया? तमोगुणी लोगों को कंट्रोल करना और विनाश के लिए, सृष्टि पालन और संहार के लिए। भगवान शिव या रुद्र भूतों के राजा है। भूतगण भगवान शिव की इसलिए पूजा करते हैं कि धीरे धीरे वे आत्मशांति मार्ग पर अग्रसर हो सके। मायावादी दार्शनिक अधिकांशतः भगवान शिव के पूजक होते हैं और श्रीपाद शंकराचार्य को भगवान शिव का अवतार मान दिया जाता है, जो मायावादी दार्शनिकों इस हीनता का उपदेश देते हैं। भूतों के भौतिक शरीर नहीं होते क्योंकि वे आत्महत्या जैसा घोर पाप कर्म किए रहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव समाज में भूतवत पात्रों का अंतिम गंतव्य यह है कि वे भौतिक आध्यात्मिक आत्महत्या की शरण है। भौतिक आत्महत्या से भौतिक शरीर की और आध्यात्मिक आत्महत्या से जगत स्वरूप की हानि होती है। मायावादी दार्शनिक अपने व्यक्तित्व को खोकर निर्विशेष आध्यात्म ब्रह्म ज्योति के अस्तित्व में लीन होना चाहते हैं। शिवजी भूतों पर अत्यधिक कृपालु होने के कारण इस ताक में रहते हैं कि निंदित होने पर भी इन भूतों को भौतिक शरीर प्राप्त हो। वे उन्हें ऐसे स्थितियों के गर्भ में स्थापित करते हैं जो परिस्थिति तथा काल के प्रतिबंधों की परवाह न कर करके संभोगरत होती है। कश्यप यह बात दीति को समझा देना चाहते थे जिससे वह कुछ क्षण तक प्रतीक्षा कर सके। तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो 2 मिनट हम लोग डिस्कस करते हैं। थोड़ा प्लीज कि 2 तरह का है आत्महत्या है, जो संध्या का काल है, और हमने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा ब्रह्मा जी जीवों के कर्म स्वभाव के अनुसार इसको भौतिक जगत में लाते हैं, और भगवान शिव यहां पर अब देख रहे हैं कि जैसे गृहस्थ का एक स्त्री का कार्य वो कर रहे हैं, कैसा उनके कर्म स्वभाव के अनुसार वो अगर जो भूत मेंटेलिटी के हैं, जो कुकर्म किए हुए रहते हैं, जिनको इस भोग में आना होता है, उस तरह के लोगों को उस तरह के माता पिता के संतान बना देते हैं। अगर किसी ने नियम का पालन नहीं किया है तो ये कश्यप मुनि बता रहे हैं, संध्या काल में यदि हमने कोई गलत कार्य किया है तो उसके गर्भ में शिव जी घूमते रहते हैं। अरे भाई मेरे को भौतिक जगत में तो उनको आना ही है, कि किसके गर्भ से इसको उत्पन्न किया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम सब चाहेंगे कि हमारे माताएं चाहेंगे हमारे गर्भ से कृष्णमय संतान हो, लेकिन उसके कर्तव्य है। ये कितनी बड़ी बात यहाँ पे बताया जा रहा है। एक हो गया। दूसरा क्या है, मायावादियों के बारे में बताया जा रहा है कि बोल रहे हैं कि मायावादी है, ठीक है, उनको भौतिक जगत से तो छुटकारा पा जाते हैं, लेकिन वो भी अपना सुसाइड करता है। एक तो भौतिक जगत में सुसाइड हम अपना कैसे करते हैं, खुद विरल जिंदगी जल्दी हम बिताते हैं, वो ध्यान से सुनेंगे। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में को बार बार आना पड़ेगा। एक तो ये पोर्शन हो गया। दूसरा बोल रहे हैं कि इवन जो मायावादी है, शिव भगवान किनको कंट्रोल करते हैं, जो भक्तों को डिस्टर्ब न करे। इसलिए भगवान ने, कृष्ण ने शिव जी को एक रोल दिया कि तू एक काम कर, जितने भी भोगी हैं, नशा करने वाले हैं, गांजा पीने वाले, तू उनको कंट्रोल कर। और उनको वो कंट्रोल करके रखते हैं। भूतों को कंट्रोल कर, भूतों का मतलब है कि जिन्होंने कभी कभी जैसे सुसाइड किया, माने जिनको वास्तव में शरीर नहीं मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रभुपाद ने आज बताया कि मृत्यु के बाद अर्थात शरीर छोड़ने के बाद में आत्मा को दूसरा शरीर चाहिए, लेकिन जैसे कोई सुसाइड करता है उसको शरीर नहीं मिलता है। उस समय लिखा है श्री भगवान जी वेट करते रहते हैं, उनको शरीर तो देना ही है, जरूरी है। तब वो क्या करते हैं, उन भूतों को जो
संध्याकालीन में गलत कार्य करते हैं, माने जो संभोग करते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, इस तरह के कार्य करते हैं, उस माता पिता के घर के माध्यम उनको शरीर प्रदान कर देते हैं और वो संतान पूरा उत्पीड़न देने वाली बनेगी, माने पूरा अपना तो खराब माता पिता को तो पूरे समाज में भी वो क्या है उत्पात पैदा कर इसके बारे में। और जो मायावादी होते हैं उनके बारे में कहते हैं ठीक है उन्होंने मुक्ति तो प्रदान कर दी, लेकिन जो भौतिकवादी होते हैं वो तो पूरे भौतिक जगत में रह करके जन्म मृत्यु जगत चक्कर में रहते ही है, लेकिन जो अध्यात्मवादी जो योगी होते हैं, जो कि ज्ञानी होते हैं, जो कि मायावादी होते हैं, वो ठीक है क्या करते हैं, भौतिक जगत से तो छुटकारा मिल जाता है, लेकिन वो आत्मा का कल्याण नहीं मिलता है, ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन करते हैं। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। 5 तरह की मुक्ति होती है ना, हमने पढ़ा है कि सॉरी जो भगवान 5 तरह के रूप में, जैसे साष्टी, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य। सायुज्य मुक्ति मीन्स भगवान में विलीन होना, ये स्पिरिचुअल सुसाइड है, क्योंकि आत्मा को भगवान के धाम जाना है, न कि उसको ब्रह्म ज्योति में या भगवान में। तो ये कहते हैं यहाँ पे, इसलिए आध्यात्मिक सुसाइड मीन्स जो केवल ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होने की इच्छा करते हैं, और भौतिक सुसाइड का मतलब है कि कुत्ते बिल्ली का जीवन बिता के बार बार जन्म मृत्यु जाति के चक्कर में आना जाना अपने को लगाए रखा। तो यही हम समाप्त करते हैं। दीति कश्यप के माध्यम से देखिए कितना दिव्य ज्ञान हमें इस भागवत के माध्यम से प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम से समझ में आ रहा है। हो सकता है श्लोक से हमें समझ में नहीं आया, लेकिन तात्पर्य के माध्यम प्रभुपाद जी ने कह दिया हर चीज जरूरी है। भौतिक जगत में गृहस्थ जीवन बहुत जरूरी है, लेकिन गृहस्थ जीवन में घुसने प्रवेश करने के पहले कर्तव्य को जान देना पड़ेगा, लक्ष्य को जाना, अपने ड्यूटी को जान देना बहुत जरूरी है। और अगर उसको हम लोग निभा पाते हैं तो उससे बढ़िया गृहस्थ जीवन से बढ़िया कोई भी आश्रम नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितना बड़ा वो कार्य कर सकता है गृहस्थ जीवन, ब्रह्मचारियों की रक्षा, वानप्रस्थों की, संन्यास की, आज करते हैं अच्छे सब लोग प्रयत्न यही करते हैं, गृहस्थ जीवन चला कर करके कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य कर रहे हैं, प्रचार कार्य में हेल्प कर रहे हैं, मंदिर को मेंटेन करने में हेल्प करना, ये सारा कितना बड़ा कर्तव्य है। तो उससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। तो इसको को ध्यान में रखें। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न तो प्लीज पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तो फिर हम लोग एक बार यही विराम देते हैं। अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट? सॉरी। हरे कृष्णा का नाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। शास्त्रीय मुक्ति का मतलब क्या हुआ है माता जी? शास्त्रीय मुक्ति का मतलब क्या हुआ? क्या मुक्ति? शास्त्रीय मुक्ति। शास्त्रीय मुक्ति अपने पाठ की मुक्ति बताई। जैसे हाँ 5 मैं बता रहा हूँ माता जी। पहला हुआ शास्त्री का मतलब हो गया माता जी भगवान की तरह ऐश्वर्य प्राप्त करना, माने भगवान के जो ऐश्वर्य है ना वैसे ऐश्वर्य हमको भी मिले, उसको शास्त्री बोलते हैं। ठीक है बात। और तो सायुज्य का मत विलीन होना प्रभु कि जैसे बोलते हैं ना भगवान में विलीन होने का मत हो गया भगवान की ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, माने भगवान में विलीन हो जाना। तो उसको क्या बोलते हैं? सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। सायुज्य मुक्ति को डिजायरेबल नहीं बोलते हैं ना, कि डिजायरेबल नहीं है। नहीं डिजायरेबल इसलिए नहीं है कि प्रभु देखिए हम सोचते बहुत क्या होता है ना कि बहुत लोग सोचते बहुत ही जगह से छुटकारा मिल जाना, वो चीज सब लोग नोट कर लेंगे। भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति खत्म करना, दैट इज नॉट द एंड। भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति खत्म कर कर करके भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न करना, भौतिक चीजों के प्रति अनुरक्ति विरक्ति अनुरक्ति, दोनों कंडीशन दरकार है। लेकिन जो मायावादी होते, जो ज्ञानी होते, वो क्या करते हैं? भौतिक चीजों के प्रति विरक्ति तो मिल जाती है और वो फिर जाकर करके 3 भौतिक जगह से छुटकारा मिलने के बाद में वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। तो वो जो ब्रह्म ज्योति में जो विलीन होते हैं वो मुक्ति तो कहलाती है, लेकिन वो वास्तव में मुक्ति नहीं है। क्यों मुक्ति नहीं है? 2 कारण से। कि पहला तो जैसे ही मुक्ति का मतलब क्या होता है कि हमें कुछ आनंद तो मिलना चाहिए। भौतिक जगत दुख है मान लिया,
लेकिन आध्यात्मिक में ब्रह्म ज्योति में विलीन होने से कोई आनंद नहीं बोलते, इसके उसको बोलते हैं शुष्क आनंद बोलते हैं। और गीता में लिखा है, भागवत में भी लिखा है कि कई करोड़ों वर्ष तक रहने के बाद में पुनः इनको भौतिक जगत में आना पड़ता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो सीधा क्या करता है कि ब्रह्म ज्योति की तो बात ही छोड़ दीजिए, अरे सायुज्य मुक्ति भगवान के शरीर में विलीन की बात छोड़ दी, उसका एकमात्र लक्ष्य क्या रहता है? भगवान की सेवा करना। तो सेवा का मौका कहाँ मिलेगा? तो सेवा का मौका इस भौतिक जगत में भी मिल सकता है, नरक में भी मिल सकता है, स्वर्ग में भी मिल सकता है, वैकुंठ लोक में भी मिल सकता है, और आपको गोलोक में भी मिल सकता है। तो भगवान का जो भक्त होता है वो केवल एक ही इच्छा करता है कि मैं कहीं भी रहूं, हे कृष्णा तेरा ध्यान रहे, तेरे नाम गुण उल्लाओं का सर्व कीर्तन स्मरण करता हूं। तो उसके इसमें क्या होता है, इच्छा तो वो ये करता है कि मैं कहीं भी रहूं, लेकिन भगवान इतने कृपालु होते हैं कि उसको भौतिक जगत में एक उसी कार्य के लिए रखते हैं जब तक कि उसको प्रचार कार्य का दायित्व दिया जाता है। और जब देखते हैं उसका दायित्व खत्म हो गया तो भगवान सीधे उसको अपने गोलोक वैकुंठ लोक में बुला लेते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि भौतिक जगत में दो तरह के लोग हैं, जो जितने महाराज हैं, गुरु हैं, आचार्य भौतिक जगत में आते हैं, आने के बावजूद भी वो तीन गुणों से ऊपर रहते हैं। दिखता बाहरी दृष्टि से कि वो भौतिक जगत में है, लेकिन नहीं, वो केवल तीन गुणों से ऊपर रहते हैं, उनको किसी चीज से मतलब नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर मान। और देखिए एक एक चीज हम लोग पाएंगे यहाँ पर। आप कश्यप मुनि को देखिए, दुर्वासा मुनि को देख लीजिए, विश्वामित्र को देख लीजिए, देखिए विच इज पावरफुल। एक मिनट सब लोग सुनेंगे, विच इज पावरफुल। इतने योगी तपस्या करते हैं, अष्ट सिद्धि उनके पास में रहती है, एक लोग से दूसरे लोग जा सकते हैं, छोटे से बड़ा हो सकते हैं, बड़ा से छोटा हो सकते, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जहां तक इंद्रिय तृप्ति की बात होती है वहां सरेंडर हो जाते हैं। हरिदास ठाकुर सरेंडर नहीं होते, विदुर जी सरेंडर नहीं होते। क्यों नहीं होते? वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो मेरी शरण में रहता है मैं उसका डायरेक्ट सुपरविजन करता हूं, उसको डायरेक्ट मैं अपने संरक्षण में रहता हूं, क्योंकि सदैव उस पर भगवान की कृपा रहती है। इसलिए माया की कोई भी शक्ति भक्त को प्रभावित नहीं कर सकती है। लेकिन जो योगी कितना बड़ा भी योगी हो, वो माया के सामने सरेंडर हो जाता है। दैट इज द डिफरेंस। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। सायुज्य मुक्ति में और एक चीज होता है, वो सविशेष रूप का जो सत्ता है वो भूल जाता है। हाँ प्रभु, यस, अपना सत्ता भूल जाता है। वही प्रभु, वही तो बोलते हैं, दैट इज अ स्पिरिचुअल सुसाइड, इसी को बोलते हैं। तो प्रभु जी ये जो ज्ञान मार्गी का जो ये होता है कि वो लोग क्या नाम ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं, और सायुज्य वो एक ही चीज हुआ क्या? प्रभु एक्चुअली वही है, वही चीज है जो मैंने भी क्वेश्चन किया था। देखिए इवन अल्टीमेटली क्या होता है, सायुज्य मुक्ति का मतलब क्या होता है कि ब्रह्म ज्योति क्या है, वो भगवान के शरीर से तो निकलती है ना, वो उसी के अंदर में जाकर के अल्टीमेटली उसी को बोलता है। भगवान में सायुज में मिलना मतलब एक्चुअली अल्टीमेटली भगवान के शरीर से होता है ब्रह्म ज्योति में। माने ऐसा नहीं कि वो ब्रह्म ज्योति में जाके अल्टीमेटली वहां पर विलीन होती है। और प्रभु जी इसका मतलब साष्टी में जैसे आपने बताया कि भगवान के जैसे ऐश्वर्य प्राप्त करना, तो हिसाब से भी डिजायरेबल नहीं होता ना भक्तों। हाँ प्रभु, प्रभु ये भी डिजायरेबल। देखिए ना, सोचेंगे वैकुंठ लोक की हम बात करते हैं प्रभु, देखिए इतना डीपली है सायुज्य मुक्ति में। आप देखिए, सॉरी साष्टी में देख लीजिए, सालोक्य में देख लीजिए, सारूप्य में देख लीजिए, और सामीप्य में देख लीजिए। ये चार है ना, चारों में क्या भगवान के क्लोज में है आप, भगवान के लोक में भगवान जैसा ऐश्वर्य मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन याद रखेंगे कि उसके अंदर में क्या भाव रहता है कि मैं भगवान का दास हूं, ठीक है, और ये मेरे भगवान है, मेरे को भगवान के पास ये चीज मिला है। लेकिन जो डीप जो भक्ति जो होती है, प्रेम लेवल तक आप जाके वैकुंठ लोक में जाकर के हम लोग जैसे बोलते हैं निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव, प्रेम तक नहीं जा सकते। वो प्रेम का जो दिव्य भाव, एक तो प्रेम के लेवल पे पहुंचना, और एक होता है प्रेम के लेवल पे जाकर इंजॉय करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो प्रेम के लेवल में जाकर प्रेम को इंजॉय करना, उसको एक्चुअली ये करना, ये केवल गोलोक धाम में ही हो सकता है। आदान प्रदान होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए, पूरा रहता है। इवन देखिए वैकुंठ
आप बहुत डीपली जाएंगे चेतन से समझ, वो बहुत ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि उसमें डर रहता है, अरे ये तो भगवान है और मैं तो उनका दास हूं। लेकिन भगवान की जो भक्ति होती है गोलोक धाम में, क्योंकि भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है कि हर समय में माई लॉर्ड बोले, इवन माई लॉर्ड बोले। जैसे जज है ना, कि जो जज है आप कोर्ट में उसको माई लॉर्ड बोलते हैं, तो उसको उतना आनंद नहीं आता जब लोग माई लॉर्ड बोलते हैं। जब आनंद कब उसको आता है, जब वो घर में आता है और उसका पोता उसको बोलता है, अरे इतना देरी कर दिया तू आने में, जल्दी से घोड़ा बन, जल्दी से घोड़ा मैं तेरे पर बैठूंगा। पत्नी बोलती है तू खाली बिजी रहता, कुछ काम धाम करता नहीं है, सब्जी लेके आया कि नहीं, उसमें आनंद आता है उस जज को, समझे ना। तो ये चीज है। अरे बहुत प्रभु, ये बहुत डीप है एकदम, बहुत अच्छा। और यही चीज हम लोग को ध्यान में रखना, यही से जितना भी हम लोग समझ सके हम लोग उसको चेष्टा करें। हरे कृष्णा प्रभु, यही सब तो हम लोग यही विराम देते हैं। प्रभु जी कल थोड़ा हमारा भक्ति शास्त्र क्लास रहेगा, तो कल क्लास नहीं कर पाएंगे अपने। ओके प्रभु, अच्छा हरि बोल, मेरे को मालूम नहीं था प्रभु, ठीक है। एक्चुअली सैटरडे कल नहीं पाए थे किसी कारण से, तो हम लोग उसके बदले में कल कर रहे हैं। ओके, तो प्रभु सबको मैसेज भी दे देंगे, आप भी दे देंगे, दे दूंगा कि कल अपने मैं भी लिंक नहीं भेजता हूँ सबको, ठीक है। हरि बोल। आज और बाकी फिर कल ही परसों भी बता देंगे। खाली सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग तैयार रहेंगे गौर पूर्णिमा फेस्टिवल के लिए, बहुत बड़ा आनंद का है। और बहुत अच्छे 2 साल के बाद फिर अपने गुरसदे रोड में 2 साल के बाद में फिजिकली ऑफलाइन हम लोग कर रहे हैं, और सब लोग अपना अपना तन मन धन से जिसको जो सेवा कर सकते हैं। इस बार दिक्कत भी नहीं, जहाँ तक कि शायद पहले दिन ही सब होलिका दहन वगैरह प्रोग्राम हो जा रहा, तो पूरा समय मिलेगा, तो सभी भक्तों से अनुरोध देगा कि एकदम पहुंच करके एकदम अच्छे से सम्मिलित हो सकते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम। यही पर हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल। आगे से सभी विराम देते हैं।